हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस के दो क्वेश्चन देखेंगे। दोनों जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस पे है। सीक्वेंस का आपको लिमिट, इनफिमम, लिमिट, सुप्रीमम के बारे में बात करना है। दोनों क्वेश्चन 2019 दिसंबर में पूछा गया है। 2019 दिसंबर में एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो सेक्शन सी में है और एक पार्ट बी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी CSIR नेट के प्रीवियस ईयर में रियल एनालिसिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे, वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पे। तो वो आप देख सकते हैं, इंटरेस्टेड हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे बेस्ड जितने कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम जितने उसमें यूज हो रहे थे उसको डिस्कस करते हुए प्रॉपरली उस क्वेश्चन को सारों को किया है। तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल में विजिट कीजिएगा तो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं अब जो रियल एनालिसिस के सीक्वेंस और सीरीज, इनफॉर्म कन्वर्जेंस, इनफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये सारे पे जितने क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन लूँगा। मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा उसमें जितने कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनको प्रॉपरली डिस्कस करूँगा, तब उसको क्वेश्चन को रिलेट करके करेंगे। ये नहीं मैं जब भी मोटिव मेरा ये रहता है कि क्वेश्चन को करने के साथ साथ आप ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, जिससे इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन में रिजल्ट, थ्योरम, कॉन्सेप्ट जो होता है उसको प्रॉपरली डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी का मेरा वीडियो देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो देखिएगा, वहाँ पे जाके मैं प्रॉपरली थ्योरम यूज करता हूँ, लिखता हूँ, जिससे कि आप वो थ्योरम नहीं भी जानते हैं उससे रिलेटेड तो वो वहाँ से सीख जाएंगे और क्वेश्चन भी करना आ जाएगा। तो इस टाइप से मेरा मोटिव होता है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करता हूँ जो कि सीक्वेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। पहले सीक्वेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। और ऑलरेडी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स सितंबर तक मैंने कमिटमेंट किया है कि सितंबर तक कंप्लीट करना है। तो मैं कुछ टॉपिक्स बचे हुए मैं सितंबर तक चाहूँगा कि ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1-2 टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करना है। तो वो लगभग सिर्फ मैपिंग थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ 1-2 थ्योरम बचा हुआ है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, वो भी हो जाएगा। और जो नए हैं व्यूअर, वो अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे प्रॉपरली मैं डिस्कस किया हूँ विद प्रीवियस ईयर CSIR नेट गेट सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। फॉर ईच नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल 1 लेट n एक सीक्वेंस है जो इस टाइप का सीक्वेंस है, n/10⁻, सीलिंग फंक्शन log 10x। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि 0.1 का वैल्यू 0 होता है। एक सीलिंग फंक्शन होता है, एक लोअर होता है। तो सीलिंग में क्या होता है कि ऊपर में ऐसे रहेगा, इसी का 0.1 लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ना कि 0 लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 लेंगे, इसका सीलिंग में 1 लेंगे। तो यहाँ पे सीलिंग फंक्शन है log 10⁻n। तो और इंटीजर में दोनों का वैल्यू सेम होगा। इंटीजर लेंगे कोई n तो इसका वैल्यू भी m, सीलिंग फंक्शन का भी m होता है। तो वही सीलिंग फंक्शन है यहाँ पे, n⁻10⁻, सीलिंग फंक्शन ऑफ log 10⁻n। जो n यहाँ पे वही है, एक सीक्वेंस है इक्वल टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये स्मॉल, जैसे यहाँ पे एक ये लिया हुआ है, इसको ये स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, सीलिंग फंक्शन को स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे रहता तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू एक्स। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू एक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन जो होगा ट्रू होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन किया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिमम ऑफ an का वैल्यू 0 होगा। लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिमम ऑफ n डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड ऑप्शन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिमम ऑफ an 0.15। लिमिट सुप्रीमम ऑफ n टेंस, लिमसुप का वैल्यू an का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये जो है पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। CSIR दिसंबर 2019 में पूछा हुआ था। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे आपको अगर लिमसुप निकालना हो, लिम इफ निकालना हो तो क्या करते हैं, सीक्वेंस के जितने सब सीक्वेंस बनते हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं सारे का गेस करके हम लोग उसका
लिमिट निकालते हैं। और जो सब सिक्वेंशियल लिमिट आता है, जितने सारे सीक्वेंस का सब सीक्वेंस का लिमिट जो आता है, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो होता है लिमिट इन्फीमम, और सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है वो लिमिट सुप्रीमम होता है, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंस का लिमिट और सीक्वेंस का लिमसुप। तो यहाँ पे जैसे एन का जो वैल्यू दिया हुआ है ये गिवन है, एन अपॉन 10 टू द पावर सीलिंग फंक्शन लॉग 10 टू द पावर एन। ठीक है, ये है, इसकी लिमसुप और लिमिट निकालना है। सपोज इसमें करने में आसानी कब होगी, जब इसका एन को हम 10 टू द पावर समथिंग लें, तो इससे क्या होगा कि ये हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएंगे, एक गेस कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हम लोग वैल्यू पता कर पाएंगे। उसके बाद लिमिट निकालने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट, ये स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर सीलिंग फंक्शन है, तो वहाँ पे लिमिट लगाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी एन किस टाइप में हो सकता है, या तो एन जो है 10 टू द पावर के टाइप में हो सकता है, जहाँ पे के का वैल्यू क्या हो, के का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 हो। ठीक है, 1 होगा तो 10 होगा, 2 होगा तो 10 स्क्वायर होगा, जिससे क्या होगा, ये तो इंटीजर वैल्यू देगा, जिससे 10 बेस 10 का लॉग का वैल्यू निकाल के इसको इधर पावर वाला को इधर लेके आ जाएंगे, जिससे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे हम यहाँ पे लें एन का वैल्यू 10 के ले लें, ठीक है, तो सब इसको हम लोग एम नाम दे देते हैं, एन इजकल टू एन ही रहने देते हैं। तो एन का वैल्यू 10 टू द पावर के मान लिया है, 10 टू द पावर के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 टू द पावर के। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, इंटीजर है, 10 टू द पावर क्या है, 1 लेंगे 2 लेंगे तो इंटीजर ही आएगा। और क्या होगा, मान लिया 1 लेंगे तो लॉग 10 बेस 10 1 होता है, 1 का सीलिंग फंक्शन 1 ही आएगा, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे इक्वल के बराबर आ रहा है, इक्वल टू एक्स के बराबर, क्योंकि इंटीजर अगर वैल्यू होगा तो इक्वल के बराबर होगा। 2 लेंगे तो 100 होगा, 100 यानी 10 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग जैसे ऐसे होता है, लॉग बेस ए, लॉग ए बेस ए के रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, के इधर आ जाता है, और लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 हो जाता है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे लॉग 10 टू द पावर के बेस ए है, तो इसका वैल्यू के हो जाएगा, के इंटीजर है तो के इधर आ जाएगा, और ये वैल्यू ही इंटीजर है तो सेम वैल्यू आएगा, यानी 10 टू द पावर के ही आया, क्या आएगा, सॉरी इसकी वैल्यू के आएगी लॉग का प्रॉपर्टी से, और के इंटीजर है, और इंटीजर का सेलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट ग्रेटर इंटीजर उसी के बराबर आएगा, तो ये क्या आएगा, 10 टू द पावर के अपॉन 10 टू द पावर के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं लिमिट निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या बता सकते हैं कि k टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अब ये तो एक कट गया ना, तो 1 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, ये 1 आ गया, तो एक केस में जब n का वैल्यू इस टाइप में होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1 आ रहा है, एक लिमिट 1 आ रहा है। मान लीजिए इसका फॉर्म कुछ अलग हो, जैसे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू इंटीजर होगा तो सेम आएगा, बट इसकी वैल्यू इंटीजर ना होके कुछ इसकी वैल्यू अगर हम इंटीजर ना लें, 10 टू द पावर के का फॉर्म नहीं, सॉरी 10 टू द पावर के का फॉर्म ना लें, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, और यह इंटीजर ना ले, जैसे 1.1 ले ले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी ना, तो इससे बड़ा वैल्यू आ जाएगा, इससे बड़ा वैल्यू ये आएगा, तो ये वैल्यू ही बड़ा आ जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ा आएगा तो टोटल अगर लिमिट लगाएंगे तो छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा इस सीक्वेंस का, सबसे बड़ा सबसिक्वेंशियल लिमिट, मतलब एक सबसिक्वेंस ही लिए ना, एन का 10 टू द पावर के वाला फॉर्म का लिमिट निकाले हैं, ये 10 टू द पावर के टाइप का फॉर्म का लिमिट निकाला है मैंने यहाँ पे। तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या है, बड़ा, ये सबसे बड़ा वैल्यू आया, क्योंकि अदर वैल्यू लेंगे तो ये क्या आएगा, इक्वल तब आएगा जब इंटीजर होगा, इंटीजर नहीं होगा तो बड़ा आएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो इससे लिमिट निकालेंगे तो छोटा आना चाहिए। तो अदर जो भी आएगा अगर इस फॉर्म में नहीं हो तो वो क्या होगा, वो इसका लिमसुप नहीं देगा। तो लिमसुप एक ही चीज़ होगा, लिमसुप क्या होगा,
इसका लिमसुप 1 आएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पे लिमसुप का वैल्यू 1 भी है, तो लिमसुप ये ट्रू हो जाएगा। बट आप अदर चेक करना चाहते हैं कि लिमिट 0.15 बोल रहा है, लिमिट इनफिमम बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इनफिमम 0 बोल रहा है, तो उसके लिए वेरीफाई करने के लिए ऐसे पार्ट बी का क्वेश्चन है। मान लिया क्या करते हैं कि एन का वैल्यू हम 10 टू द पावर के से 10 टू द पावर के बीच में लेते हैं, 10 टू द पावर के प्लस 1 के बीच में लेते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर के से 10 टू द पावर के प्लस 1 के बीच में, जैसे के का वैल्यू आप 1 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 0 ले सकते हैं, 1 आएगा तो 10/10 आ जाएगा 0। तो ग्रेटर इक्वल 0 ले लेते हैं, यानी के इंटीजर है तो 0 1 2, जैसे ही 0 लीजिएगा तो ये क्या आएगा, 0 और 10 के बीच का नंबर हो जाएगा n। 2 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 100 और 1000 के बीच का नंबर आ जाएगा। देखिए 0 के लिए ये 0 से 10 के बीच का नंबर कवर किया, ठीक है। और सॉरी, अगर 1 लेंगे, हाँ ये 2 के लिए हो गया, 1 लेंगे तो क्या आएगा, 10 और 100 के बीच का नंबर। देखिए यहाँ पे सारा नंबर कवर हो जाएगा, ऑल टू ऑल नंबर कवर हो जाएगा। तो इस टाइप का नंबर है, तो इस टाइप का नंबर कोई क्या हो सकता है, 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा हो सकता है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या कहाँ बिलोंग करेगा, अल्फ़ा जो है अल्फ़ा बिलोंग करेगा 1 से 10 टू द पावर के प्लस 1 में, और जहाँ के ग्रेटर इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो सकता है, 10 टू द पावर के, जैसे यहाँ पे हम 0 ले ले 1 और ये 1 ले ले, तो 1 और 10 के बीच का कोई नंबर, तो ये क्या वैल्यू आएगा, 3 आ सकता है, या फिर 1 पॉइंट, कुछ पॉइंट भी हो सकता है। अल्फ़ा का वैल्यू 1 से इसमें है, तो 1 से 10 के बीच में वैल्यू क्या है, 2.5 भी है, तो 1 प्लस 2.5 यानी 3.5 आएगा। अब 3.5 का जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 3.5 का इसका ये स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए इसमें सारे कवर हो जाएंगे नंबर। एक तो 10 टू द पावर के ले लिया, उससे इंटीजर आ रहे थे, एक इसके बीच का नंबर ले लेंगे तो जिससे कवर हो जाएंगे। जैसे अब इसमें पुट करते हैं ये नंबर, ठीक है। तो लिमिट एन का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लेना है, 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा नंबर लेना है, जहाँ अल्फ़ा ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 और 10 टू द पावर के प्लस 1 में बिलोंग कर रहा है। तो अपॉन 10 सीलिंग फंक्शन लॉग 10, ये की वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या लिया, 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा ये लिया। तो ये क्या होगा, 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा सीलिंग फंक्शन 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा एन का वैल्यू लिया था, तो यहाँ से 10 टू द पावर के प्लस अल्फ़ा का सीलिंग फंक्शन क्या आएगा, यानी स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा। जैसे एक एग्जांपल से कर समझिएगा, जैसे यहाँ पे 0 ले लें तो ये क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस अल्फ़ा का सीलिंग फंक्शन, 1 प्लस अल्फ़ा का सीलिंग फंक्शन क्या आएगा, और अल्फ़ा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 10 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 0 से यहाँ पे अल्फ़ा 0 से 10 में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 10 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम अगर ये हम 0 लिए हैं, तो अगर हम इसका वैल्यू 9 भी ले सकते हैं, तो 9 लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी 10 टू द पावर के प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, 10 टू द पावर के प्लस 1 इसकी सीलिंग फंक्शन 10 टू द पावर के प्लस 1 आएगा, इसमें बिलोंग करेगा अल्फ़ा। तो अब जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/10 प्लस अल्फ़ा अपॉन 10 टू द पावर के प्लस 1। लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.1। लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0.1। तो ये क्या हो गया, इसका ये सबसे बड़ा वैल्यू लिया अल्फ़ा का मैंने, सबसे बड़ा, इस इंटरवल में सबसे बड़ा वैल्यू लेने से क्या आएगा, इससे इन्फिमम देगा ना।
और सबसे बड़ा लेंगे तो इसके वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा आएगा, जिससे पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा, इसलिए ये सबसे बड़ा वैल्यू लिया, जिससे वही इन्फीमम देगा। तो वो सबसे बड़ा वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻k+1। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, इसका वैल्यू 0.1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिट इन्फीमम का वैल्यू क्या कितना आ गया, 0.1। तो सारा गलत हो गया, फिर 0 बोल रहा है, ए भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, और इस टाइप के काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में हर बार CSR नेट में पूछा जाता है। सीक्वेंस को एग्जाम्पल लेके आपको डिस्कार्ड करना है, कौन सा गलत कौन सा सही है। तो एक्सन एक सीक्वेंस है n>1, बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, उसमें जीरो इंक्लूड हो सकता है, यानी जीरो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, उस टाइप का रियल नंबर का एक सीक्वेंस है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू पूछ रहा है। तो जैसे लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एक्सन स्क्वायर लिमिट का वैल्यू 0 होगा। लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्सन 0 बोल रहा है, तो बोल रहा है लिमिट इन एक्सन का स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। लिम इन्फीमम ऑफ एक्सन का वैल्यू 0 होगा, तो एक्सन n>1 इज बॉन्डेड होगा। लिम इफ एक्सन स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, तो लिम सुप ग्रेटर देन 4 होगा। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल से इजीली कर सकते हैं, सारे डिस्कार्ड कर सकते हैं, और जो नहीं हो उसको आप जनरलाइज थ्योरम रिजल्ट प्रूफ लगा सकते हैं। तो इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन इक्वल टू 0 है, तो बोल रहा है कि हाँ स्क्वायर, लिम स्क्वायर का वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। जैसे आप ये ले लीजिए, आप सिंपल ये ले लीजिए, सिंपल दो, मैं 3-4 एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं एक बेसिक इजी एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। जैसे आप ये ले लीजिए, अब 0 1 0 1 0 1 टाइप का अगर ऑक्सीलेटरी टाइप का कोई सीक्वेंस लिए हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, तो इसका लिम इन्फीमम क्या आएगा, एक सब सीक्वेंस एक के 2k+1 हम लोग को मिलेगा, जो किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये लिमिट इसका तो 0 है, बट क्या लिमिट इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स एन स्क्वायर क्या आएगा, एक्स एन स्क्वायर जो सीक्वेंस आएगा ये 0 1 0 1 टाइप का आएगा। अब ये इसका स्क्वायर का लिमिट क्या आएगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होता है। तो ये तो ऑसिलेटिंग है, तो ये 0 बोल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब जैसे अदर ऑप्शन देखते हैं, जैसे थर्ड वाला देखते हैं, उसके पहले सेकंड के पहले लिमिट का वैल्यू अगर 0 हो तो एक्सन n²n>1 इज बॉन्डेड बोल रहा है, ठीक है। अब ये वेल नॉन एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे आप ये ले लीजिए n⁻⁻1n ले लीजिए, ठीक है, एक सीक्वेंस n। तो इसको आप पुट कीजिएगा ना, 1 2 n का वैल्यू 1 2 3 नेचुरल नंबर, तो ये क्या आएगा, 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा 1, 2 पे इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2, 3 पे इसका वैल्यू क्या आएगा 3, 1/4 इस टाइप का आएगा, 5 1/6 इस टाइप का। तो देखिए ये सारे सब सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या है, इसका लिम इन्फीमम निकालिएगा तो एक सब सीक्वेंस A2k मिलेगा, जो कि आएगा A2k टाइप का, सॉरी A2k टाइप का आएगा। अब A2k टाइप का सीक्वेंस k टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे। तो इसका लिमिट इस सीक्वेंस का 0 आ रहा है, तो ये इस कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है। तो बोल रहा है कि क्या ये होगा, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये होगा तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि एक्सन n>= बॉन्डेड। अब ये सीक्वेंस आप देख लीजिए और देख के बताइए कि बॉन्डेड है कि बॉन्डेड नहीं है। ऑब्वियसली 1 3 5 ये एक जो A2k सब सीक्वेंस है ये तो अनबॉन्डेड है, तो पूरा सीक्वेंस अनबॉन्डेड हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि इन्फीमम ऑफ एक्सन स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 से बड़ा हो तो क्या लिमसुप का वैल्यू भी 4 से बड़ा होगा, ऐसा बोल रहा है। तो इसको भी आप एग्जांपल से कर सकते हैं, सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप ले लीजिए 5/2 + 1/n ले लीजिए, ठीक है, एक सीक्वेंस ले लेते हैं xn=, ठीक है। अब इसका स्क्वायर का लिमिट इन्फीमम निकालना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 25/4 + 1/n² + 5 आएगा। अब इसमें लिमिट अगर लगाते हैं तो ये क्या आएगा
ये हो जाएगा 25/4 प्लस 5, ये 6, ठीक है। तो ये क्या आएगा, सॉरी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो 4.6 पॉइंट समथिंग आएगा प्लस 5, तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पे 2n होगा ना, ये होगा 1/n² 2, तो यहाँ से 5/n होगा, ठीक है। तो ये आएगा 25/4 आएगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट समथिंग, ये 4 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये सीक्वेंस ये इम्प्लाई करेगा, इसका ये सीक्वेंस क्या है, ये xn² का वैल्यू है। xn का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो है अंदर में 5/2 प्लस 1/n। इसकी अगर हम लिमिट निकालें तो इसकी लिमिट क्या है, किस पे कन्वर्ज करेगा, 5/2 पे कन्वर्ज करेगा। ये लेस देन 4 है, बट बोल रहा है कि लिमिट शुड भी 4 से ग्रेटर होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जो बचा क्या है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्शन 0 है, तो वो स्क्वायर भी उसका 0 होगा। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।